भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का विशेष प्रसारण। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। तिनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। श्री राधे जुमुरी स्वामिनी मैं राधे चुको दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरो द्वार। हे वृषभानु जी की लाडली जरा मेरी और निहार। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत की पावन कथा में प्रवेश करने से पूर्व आइए कुछ क्षण भजनों के माध्यम से अपने मन और वाणी को हम लोग पवित्र करें। सभी भाव से मेरे साथ साथ गाइए कि मंदिर में रहते हो भगवन कभी बाहर भी आया
जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन। कभी बाहर भी आया जाया करो। कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन। मैं तेरे दर का जोगी हूँ, मैं तेरे दर का जोगी हूँ। मैं तेरे दर का जोगी हूँ। मैं तेरे दर का जोगी हूँ। हुआ तेरे बिना मैं वियोगी 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 हूँ। तेरी याद में आंसू बहते हैं, तेरी याद में आंसू बहते हैं। तेरी याद में आंसू बहते हैं। तेरी याद में आंसू बहते हैं। इतना ना मुझे तड़ पाया करो। इतना ना मुझे तड़ पाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। मैं रोज तेरे दर आता हूँ। मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन। सभी बड़े प्रेम से दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली की सेवा करें।
आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, 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 इतना तो सताना ठीक 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 नहीं। मैं दिल से तुमको चाहता हूँ, मैं दिल से तुमको चाहता हूँ, मैं दिल से तुमको चाहता हूँ, मैं दिल से तुमको चाहता हूँ। कभी तुम भी मुझे अपनाया करो, कभी तुम भी मुझे अपनाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते ओ भगवन। मैं दीन हूँ दीनानाथ हो तुम, मैं दीन हूँ दीना नाथ हो तुम, मैं दीन हूँ दीनानाथ हो तुम, मैं दीन हूँ दीना नाथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ 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 हो तुम, मिलने की चाह खामोश करे, 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 कभी तुम ही मिलाया करो, कभी तुम भी मिलाया करो, कभी तुम ही मिलाया करो, कभी तुम भी मिलाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, 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 कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में
रहते हो भगवन। मंदिर में रहते हो भगवन। हाँ मंदिर में रहते हो भगवन। मंदिर में रहते हो भगवन। कभी बाहर भी आया जाया करो। कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ। 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 कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन। मंदिर में रहते हो भगवन। हो मंदिर में रहते हो भगवन। मंदिर में रहते हो भगवन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रातः स्मरणीय परमादरणीय पूज्य दादा गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव एवं वृंदावन बिहारी लाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन। और आए हुए सभी भागवत प्रेमियों को मेरी ओर से प्यार भरा राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। कल हम सब लोग बड़े ही प्रेम से आनंद मग्न होकर उस सच्चिदानंद परमानंद नंद नंदन यशोदानंदन राधा रमन बाधा हरण प्रभु श्री कृष्णचंद्र के जन्मोत्सव को श्रवण कर रहे थे और बड़ी ही धूमधाम से मना भी रहे थे। भगवान के अवतार का हेतु क्या है, कारण क्या है? अनेक मत हैं, अनेक ग्रंथों में, अनेक कथाओं में इसका उत्तर मिलता है, लेकिन जो मुझे सबसे प्रिय लगा वो है बाबा भोलेनाथ का भाव। मां पार्वती शिव से पूछती हैं कि नाथ कि अगुण अरूप अलख अज जोई। हे ठाकुर जी, जो अगुण है, हे मेरे भोलेनाथ, जो अगुण है, अरूप है, अर्थात निर्गुण निराकार है, उस निर्गुण निराकार को अवतार लेने की जरूरत क्या है? ब्रह्म तो विराट होता है, उस विराट को सूक्ष्म होने की जरूरत क्या है? जो असीम है उसे सीमित होने की क्या जरूरत है? कि राम सोयवत नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। हे नाथ, मुझे बताइए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने राजा दशरथ के घर अवतार लिया, क्या वो भगवान थे? आप जिन राम नाम की माला को दिन रात फेरते हो, काशी में मरने वाले को जिस राम मंत्र की दीक्षा देते हो, क्या वो राम और राजा दशरथ के घर जन्मने वाले राम, ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं?
शिव कहते हैं कि भवानी भगवान दो नहीं होते, भगवान दो नहीं होते, भगवान तो एक है, राम एक है। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। कह दिया कि हे भवानी, जिस राम का मैं मंत्र काशी में मरने वाले जीव को देकर मुक्त करता हूं, दिन रात जिस राम की मैं माला फेरता हूं, नाम जप करता हूं, वो राम कोई और नहीं, वो राजा दशरथ के ही बेटा है। तो अवतार लेने का कारण, शिव कहते हैं कि हे पार्वती, कारण सिर्फ एक, कि अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। कारण ये है कि भक्तों का प्रेम, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। ये भक्त अपने ठाकुर को रिझाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, अपना घर परिवार, अपनी संपत्ति सब कुछ छोड़ करके ठाकुर का भजन करते हैं, साधना करते हैं, तीर्थ करते हैं, जप तप योग आदि करते हैं। और इनके तप से प्रसन्न होकर जब भगवान पूछते हैं ना कि तेरी रजा क्या है, तेरी मर्जी क्या है, अरे तू चाहता क्या है, तब भक्त कहता है कि प्रभु मैं बस आपको चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर मेरा बेटा बनकर आ जाइए, मैं चाहता हूं कि आप मेरे सखा बन जाइए, मैं चाहता हूं कि आप मेरे भाई बन जाइए, मैं चाहता हूं कि आप मेरे संग नृत्य करिए प्रभु, मैं आपके संग रास करना चाहता हूं। और इन्हीं भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे प्रभु अवतार लेते हैं, ठाकुर जी अवतार लेते हैं। किसी का संहार करने के लिए नहीं कि रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, कंस आदि का वध करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। अरे जिनकी जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो इस ब्रह्मांड में प्रलय आ जाती है। क्या किसी को मारने के लिए उन्हें अवतार लेने की जरूरत पड़ेगी? उनका अवतार तो केवल अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए होता है, सुख प्रदान करने के लिए होता है। भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। उस निर्गुण निराकार को अगर सगुण साकार होना पड़ता है तो केवल भक्तों का प्रेम, और इसी प्रेम के कारण ठाकुर जी ने देवकी के यहां अवतार लिया। वसुदेव जी रात्रि में ही ठाकुर जी के बाल स्वरूप को एक टोकरे में डालकर गोकुल जा रहे हैं। मार्ग में यमुना महारानी, यमुना को पार करना था। वसुदेव यमुना के भीतर उतरे। यमुना का मन हो रहा है कि मैं भी ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करूं, प्रभु को वंदन करूं, प्रणाम करूं। यमुना महारानी का जल स्तर बढ़ने लगा। जब वसुदेव जी की गर्दन तक पहुंचा तो ठाकुर जी कहने लगे कि हे यमुने क्या कर रही है? यमुना कहती है कि स्वामी आप मेरे पति हैं, मैं आपको अपना पति मानती हूं, इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करना चाहती हूं, आपका चरण स्पर्श करना चाहती हूं। ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे अगर पति मानती है तो उस नाते से वसुदेव तेरे ससुर हुए। अरे अभी तो द्वापर युग चल रहा है, तू कहां कलयुग की बहुओं जैसा काम करने लगी है? ये तो कलयुग की बहुएं करेंगी कि अपने ससुर को मारेंगी, उनको पानी में डुबोएंगी, उनका गला घोटेंगी। तू कहां द्वापर युग में अपने ससुर को मारने चली है? मैं अपना चरण नीचे करता हूं,
कर ले चरण स्पर्श। ठाकुर जी टोकरे से चरण को बाहर निकालते हैं। यमुना जी ने स्पर्श किया, जल स्तर नीचे हुआ। वसुदेव जी ठाकुर जी के बाल स्वरूप को नंद भवन में यशोदा के पास छोड़ आए और वहां जो कन्या जन्मी थी उस कन्या को अपने साथ मथुरा लेकर आए। उस माया को, योग माया को लेकर जब कारागार में प्रवेश हो रहे हैं, एकाएक सारी कड़ियां बेड़ियां अपने आप लगने लगी, ताले फाटक बंद हो गए। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित देख, जब ठाकुर को उठाया था, भगवान को सर पर उठाया था, गोद में उठाया था, तो कड़ियां बेड़ियां खुल गई थी। ये जीव जब परमात्मा का संग करता है तो बंधन मुक्त होता है, और जब माया का संग करता है तो दोबारा बंधनों से जकड़ जाता है, बंधनों में पड़ जाता है। योग माया के रुदन की आवाज पहरेदारों के कानों में पड़ी, पहरेदार जग गए। कंस को सूचित किया गया। कंस जब आया देखता है, अरे अरे ये तो बालक नहीं बालिका है, लाला नहीं लाली भई है। पर देवताओं ने तो कहा था कि अष्टम लाल तेरा काल होगा। कन्या को मारना तो बहुत बड़ा पाप है। अनेक जन्मों तक नरक की अग्नि झेलनी पड़ती है अगर कन्या की हत्या की जाए। कंस जैसे पापी के मन में भी ये विचार आया कि अगर कन्या की हत्या की जाए तो अनेक जन्मों तक नरकों की अग्नि में जलना पड़ता है। पर दुर्भाग्य इस देश का कि अनेकों माता पिता पुत्र की चाह में कन्याओं को मारते हैं। कुछ तो जन्म तक नहीं लेने देते, पेट में ही, गर्भ में ही भ्रूण हत्या करवाते हैं। कंस से भी आज हमारा ये समाज कितना नीचे गिर गया। उस पापी के मन में भी आ रहा है कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। कंस ने कहा कि वसुदेव इसे छोड़ दो, पर एक सिपाही कहने लगा, महाराज कल को ऐसा ना हो कि इसी कन्या का जब विवाह हो, इसकी संतान आपकी मृत्यु का कारण बने। पापी की मति ज्यादा देर तक ठीक नहीं रहती, मति फिर बिगड़ गई। पकड़ करके चरणों से योग माया को जैसे ही शिला पर पटकने लगा, अष्टभुजी रूप धारण करके योग माया कहती है कि किम मया हत्या मंद जाता खलु त्वां कृत यत्र क्वा वा पूर्व शत्रु रमा हिंसी कृपयान प्रथा। किम मया हत्या मंद, अरे कंस तूने तो नाहक ही देवकी वसुदेव की 6 संतानों की हत्या कर दी, जबकि तेरा काल तो ब्रजमंडल में अन्यत्र कहीं पैदा भी हो चुका है। तू तो बस अब अपने दिन गिन, तेरे जीवन के कुछ ही दिन शेष रह गए। कह करके योग माया अदृश्य हो गई। कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया, चरणों में नाक रगड़ रगड़ कर माफी मांग रहा है, मुझे क्षमा कर दो। देवताओं की बातों में आकर अपने ही भतीजों की हत्या कर दी। अरे देवकी तू तो मेरी प्रिय बहन थी, वसुदेव तू तो मेरा मित्र था। हे मित्र, अब मुझे छोड़कर जाना नहीं, मुझे अपनी सेवा का मौका दो। अपने घर में, अपने महल में देवकी वसुदेव को रखा है। मन ही मन देवकी कहती है कि अरे पापी, हम तो तुझे क्षमा कर भी देंगे, लेकिन भगवान तुझे क्षमा करने वाले नहीं। कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई, जितने अपने यार दोस्त थे सब उन दुष्टों को बुलाया। पूतना, केसी, तृणावर्त, प्रलंभासुर, देनुकासुर, वकासुर सबको बुलाया।